नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। लोग विकास तो दिखाते हैं और सरकारी योजनाओं में भी दिखता है, लेकिन विकास के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो ये जिम्मेदारी है कि विकास अगर हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा वाला विकास, तो उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं वो भी दिखाया जाए। इस समय हम दुद्धी से कुछ किलोमीटर, कितना किलोमीटर होगा सर, 14 किलोमीटर की दूरी पर कन्हर बांध पर खड़े हैं। मितेश जो दिखा रहे थे, ये कन्हर नदी यहाँ से गुजर रही है, जो बाद में सोन नदी से मिल जाती है, और ये कन्हर नदी पर बांध बन रहा है। ये परियोजना 1976 में नारायण दत्त तिवारी के समय से हरी झंडी मिली थी, लेकिन 2014 के बाद चुनावी वर्ष से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले अचानक यहाँ दोबारा काम शुरू हो गया, जिससे यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने जिसका ज़बरदस्त विरोध किया, क्योंकि वे विस्थापित हैं, विस्थापित हो जाएंगे जो नहीं हुए हैं। मुआवजे की लड़ाई हुई, उसके बाद एक कन्हर विस्थापितों की संघर्ष समिति बनी, आंदोलन समिति, कन्हर विस्थापित समिति, और सर उनके अध्यक्ष हैं ईश्वर प्रसाद निराला। आपका नाम है ईश्वर प्रसाद निराला जी, यहाँ के प्रधान भी हैं। निराला आपका तखल्लुस है, ऐसे लिख लिए? लिखते हैं निराला जी। आप हमें यहाँ की पूरी जानकारी बताएंगे, यहाँ क्या क्या है। आइए सर, चलते रहें और बात करते हैं। कन्हर परियोजना, कन्हर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास 6 अक्टूबर 1976 दिन बुधवार के 2 बजे दिन में जो है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुई। उस दिन जो है माननीय तिवारी जी ने, माननीय सिंचाई मंत्री पंडित लोकपति त्रिपाठी जी ने और डीएम बीके मल्होत्रा के समक्ष और एसपी हनुमान प्रसाद जी के समक्ष ये बातें उस दिन जो है पूरे 11 गांव के विस्थापित जनता के बीच में जो है ये बात कही गई थी कि कन्हर परियोजना के यहाँ जो है निर्माण हो रहा है और इससे जो है यहाँ के लोगों को जो है ये गरीबी दूर हो जाएगी, किसी कीमत पर गरीबी दूर हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रूप से जो है परियोजना के काम होने दें, और विस्थापित जब होंगे तो यहाँ के जमीन का कीमत जो है सोने की भाव तौली जाएगी, ऐसा बताया गया। उन्होंने ये आइडियोग्राफी भी है, ऐसा बताया उन्होंने। और साथ उन्होंने कहा कि आपके जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी, आपके जमीन में जो है गेंदे जैसा जो है फूल, गेंदे के फूल जैसा चना उपज किए जाएंगे। यही नहीं, आप लोगों को जो है कन्हर बाई और कन्हर दाई नहर से बांध से जो निकाली गई नहर के किनारे बसा करके आपको जो है आबाद कर दिया जाएगा। नई जमीन उसके मुकाबले जमीन देने का भी वादा किया गया, और ये भी कहा गया था, भी वादा सुने ये भी कहा गया था कि प्रत्येक विस्थापितों को जो है ये परियोजना में जो है योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी प्रत्येक परिवार को, और यहाँ विस्थापितों को जो है खेती हेतु प्रत्येक विस्थापित परिवार को जो है 5 एकड़ भूमि खेती हेतु दिया जाएगा। खेती हेतु 5 एकड़ का वादा किया गया था। लेकिन ये आश्वासन कोरा अभी तक पड़ा रहा। बीच में जो परियोजना का कार्य चला, फिर जो है एकाएक परियोजना राजनीतिक गतिविधि का शिकार होकर के बंद हो गया। इसके बाद तमाम किसी वजह से 1976 में इस पे हरी झंडी हुई, और लेकिन किसी राजनीतिक जो है राजनीति का शिकार होने के कारण परियोजना बंद हो गई। यही नहीं, इसके बाद जो है कई सरकारें आई, परियोजना का कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन विस्थापितों की समस्या समाधान न होने के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाया। तत्पश्चात आज जो है परियोजना का जो 2014 में जो है परियोजना शुरू होने लगा। अखिलेश सरकार के माननीय अखिलेश सरकार जी के अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी के जो है नेतृत्व में परियोजना का कार्य शुरू हुआ, जिसमें कुछ जो है निश्चित रूप से कुछ लोग जो है परियोजना का विरोध कर रहे थे। इसमें जो है कन्हर विस्थापित समिति के जो है के ओर से जो है हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया। कोरची में हार्ट सेट में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद यह बात तय हुई कि एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली और लखनऊ चला जाए और जा करके वहां विस्थापितों की समस्या रखा जाए। तो कुछ लोगों ने कहा, 3 गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, परियोजना हम किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। 3 गांव के लोग, जी हाँ, जल जमीन जंगल को नहीं छोड़ेंगे, कन्हर नदी को बहने दो, हमको जिंदा रहने दो, इस तरह की बातें नारे लगाने लगे। अंतर्गत 8 गांव के लोग जो है हम लोग एक होकर के
एक होकर के और जो है परियोजना का कार्य इस माने से शुरू किया गया कि मानव जीवन में निश्चित रूप से जल और जंगल का किल्लत होने की संभावना है। जल जितने जरूरी है उतना ही जंगल जरूरी है। पानी के दुर्भाव से, सिंचाई के दुर्भाव से जो है निश्चित रूप से हम लोग एक होकर के कन्हर परियोजना का शुरुआत किया। आप लोग। अभी आपको कन्हर से कोई समस्या नहीं है? हम लोगों का समस्या जो है विस्थापितों का, हम लोगों का ये बात पर समस्या कन्हर परियोजना शुरू किया गया कि हम लोग कन्हर परियोजना बनने देंगे, लेकिन हम लोगों को सेटलमेंट कर दिया जाए, हम लोगों को जो संतुलित कर दिया जाए, हम लोगों को जो है विस्थापन का पूरी समस्या समाधान कर दिया जाए। वो भी दिखा दो बीच में। हाँ, जैसे कन्हर परियोजना का पूरी समस्या समाधान कर दिया जाए। जैसे नमूना 11 के से लेकर के और नमूना 6 तक का जो है बहुत से लोगों का जो है विस्थापन सूची में नाम नहीं जुड़ा गया है, जिससे 7,11,000 रुपया जो मिल रहा है विस्थापन को, प्रत्येक 7,11,000 का प्रत्येक विस्थापित को मुआवजा मिल रहा है। मुआवजा देने के कितने लोग विस्थापित हुए हैं? विस्थापित पहले तो जो है 1,044 लोगों की विस्थापन सूची मानी गई थी, उसी का जो है अभी कई रूप बना हुआ है। से कितनों को मुआवजा मिल गया है? उन लोगों को, उनमें से जो है 10 से 44 में से जो है हम समझ रहे हैं कि 60% लोगों को मिल गया। 60% को 7,11,000 मिल गया। जी हाँ। सुंदरी गांव के लोग ज्यादा हैं। हाँ, सुंदरी गांव के लोग ज्यादा हैं। अम्बार में भी मिला है किसी को? हाँ, मुआर को भी मिला है, कोची को भी मिला है, और भीसुर को भी लोगों को मिला है, सुगवा मान के भी लोगों को मिला है। क्या वो कौन लोग थे जो शुरू में इससे बहुत नाराज थे? क्या मुआवजा मिलने से वे लोग अब संतुष्ट हो गए? नहीं, वो लोग को जो है 2-3 राजनीतिक पार्टियां या जो है ये एनजीओ के लोग आकर के उन लोगों को गुमराह किया कि कन्हर परियोजना न बनने दो। इसमें जो है 7-8 आदमी के वजह से उस दिन जो है ये विस्थापन पैकेज जो 7,11,000 जो मिलने जा रहा था, मिल रहा है, यह कहीं हम लोगों को जो है 10 लाख और 12 लाख मिलता। जैसा कि जो है माननीय मंत्री जी और माननीय जो है उनके प्रतिनिधि मंडल यहाँ आकर के समझौता करा करके धरना पर जो बैठे थे, कहते धरना उठा लो। आप लोगों को धरना लगा था? धरना 3-4 महीने के लगा, 4 महीने धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद कौन मंत्री आए थे यहाँ समझौता कराने? तो उनके मंत्री जी के प्रतिनिधि मंडल आए थे यहाँ, माननीय शिवपाल जी आए थे। और जो है विधायक जी रूबी प्रसाद जी आई थी, और हम लोगों के बीच में काफी प्रयास किया गया। लोगों ने, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग जो है मुआवजा मांगने पर नहीं है, हम लोग विस्थापन नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों को जो है जमीन नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग कन्हर परियोजना को बहने ही नहीं देंगे। कन्हर नदी को बहने दो, हमको जिंदा रहने दो, जल जमीन को, जंगल को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कह करके 3-4 पार्टी के लोगों ने जो है उन लोगों को गुमराह करके, पार्टी के लोग थे? जी हाँ, पार्टी के लोग थे, एनजीओ के लोग थे, जिससे सारे विस्थापितों का जो है यह घाटा हुआ। निश्चित रूप से जो है 5 लाख पर हेड हर विस्थापित को एक जने को घाटा हुआ। और उन्होंने कहा था कि मैं सबको विस्थापित मान लूंगा, जो विस्थापित बांध के भीतर में और बांध के नीचे में जो है जो प्रभावित और विस्थापित है, सबको मैं विस्थापित मान लूंगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन इसमें जो है तमाम किस्म की तमाम बातें अभी अधूरे रह गए हैं। और अभी भी जो है ये डूब क्षेत्र में तमाम से घर बने हैं जिसका जो है विस्थापन नहीं मिला है। बांध के नीचे जो है, जी हाँ, बांध के नीचे तमाम से घर बने हैं, उसके विस्थापन नहीं मिल पाए हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे, क्या शिकायतें? यही जो मैं कह, देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं यही है कि जो है विस्थापन सूची जो बने हैं, जिस हिसाब से नमूना 6 के आधार पर जो मुआवजा बने हैं, मकान के मुआवजा मिले हैं, जमीन के मुआवजा मिले हैं, पेड़ के मुआवजा मिले हैं, इसके प्रतिकर मिले हैं, इसके आधार पर जो विस्थापन सूची 10 से 44 के जो बना हुआ है सर, हमारा यह कहना है कि उसी के आधार पर जो है कितने को जो है नाम जो है नमूना 11 में, ये प्रपत्र 6 में न रह करके 11 में है, उसको भी विस्थापन सूची में नाम आकर के ज्यादा लोगों का नाम, हाँ, उन लोगों को भी प्रतिकार मिला है, तो उनको भी जो आपके अम्बार में बाजार लगती है, जी निराला बाजार है, ये निराला बाजार तो कुछ दिनों में ये 16/10/79 को ये बाजार मैंने लगाया है, मेरे नाम पर निराला बाजार लगती है, आपके ही नाम पर? जी हाँ। इसमें अब ये बाजार पे खतरा आएगा कुछ दिनों में, तो फिर नहीं सर, ऐसा है कि इसमें अधिकाधिक लोग विस्थापित लोग हैं, इसमें जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि सड़क के किनारे बाजार है, लोग कहते हैं कि डैम के नीचे बाजार है, तो डैम के नीचे तो जो तुर्रा बाजार भी है, सड़क के नीचे तो तुर्रा भी है, तमाम किस्म के रिहंद भी है, ये आपका जो है रेणु नहीं, तो ये बच जाएगी क्या? हाँ, ये बचना चाहिए। हम कह रहे हैं कि बंधा से खतरा केवल बाजारे के क्यों होगा साहब, नीचे के सब गाँव का होगा, अगर होगा तो सब गाँव आप लोगों में, जैसे आप
आपकी ही खास तौर से बात करूं, आप में डैम को लेकर के गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है। डैम से फायदा क्या क्या होगा? आप लोग क्या गांव वालों को कैसे समझाते हैं क्या? हाँ, 11 गांव इससे विस्थापित और प्रभावित हो रही है। 11 गांव ये और 4 गांव जो छत्तीसगढ़ के, 4 गांव झारखंड के जो है 19 गांव विस्थापित प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो 108 गांव इससे सिंचित हो रहा है। जल स्तर नीचे ऊपर उठ जाएगा और सिंचाई के साधन मिल जाएगा। यहाँ के लोग डेवलप करेंगे, यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यह ऐसा ये सोच है सब लोगों का, और इस सोच पर जो है सरकार को खरा उतारना चाहिए। ठीक है, 108 गांवों का फायदा होगा आप कह रहे हैं। 18-19 गांवों का शुरुआत में नुकसान होगा, उनको मुआवजा दे करके खाना। कहीं कहीं परियोजना जो बनते हैं सर, कोई भी परियोजना बनते हैं, पूरे देश में परियोजना बनते हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी को उजाड़ना पड़ता है। लेकिन उसको विस्थापन दे करके, उनको संतुष्ट करके, उनको जो है दर्द पहुंचा करके परियोजना न बनाया जाए। मान लीजिए अगर कोई अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता है, बोले कि मेरा पुश्तैनी घर है, मेरा भावनात्मक लगाव है, मैं अपनी जमीन क्यों दूं? नहीं नहीं, यह तो जो है यह गलत कहना है। इसलिए कि जो है यही परियोजना नहीं बन रही है। परियोजना देश में बनते हैं, विदेश में भी बने हैं। परियोजना में विस्थापित जब दूसरी बार 2014 में काम नए सिरे से शुरू किया गया, तो क्या नए सिरे से भूमि अधिग्रहण हुआ था क्या, कि जो पहले वाला? नहीं नहीं, पुराने पर ही किया गया है। लेकिन यह भूमि नई अधिग्रहण नीति लागू करके मिलना चाहिए, यहाँ पर गलत हुई है। ये पुराने हिसाब से? जी हाँ, और प्रत्येक विस्थापित भूमि अधिग्रहण नियम भी शायद यही कहता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, कि अगर काम आपका 5 साल तक शुरू ना हो सके तो पुराना भूमि अधिग्रहण भी कैंसिल, रद्द हो जाता है। और अगर 5 साल बाद वो काम शुरू होना है तो नए सिरे से नई नीतियों और नई परिस्थितियों, तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से भूमि अधिग्रहण नए सिरे से किया जाता है। वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। पुराने स्थिति पर हुआ है। उस दिन का जो है सोना का भाव जो कहा गया था, तो उस दिन के सोना का भाव 600 रुपया भरी था। आज कितने भरी है सब बताइए? बहुत अंतर है उस दिन का। आज ये बताइए, सबसे बड़ा दिक्कत क्या बात यह है मानवर, हम आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर और लोगों को तो विस्थापन पैकेज मिल जा रहा है 7,11,000, जिनको नहीं मिलेगा वो कैसे करेंगे? एल्युमिनियम के फूटी कटोरी लेकर के दर दर के सड़कों पर भीख मांगेंगे। बच्चे और बीवी और परिवार और सभी लोग जो है बेकार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, दर दर ठोकरे खाएंगे। इसलिए सबको विस्थापित करके, सबको विस्थापन पैकेज दे करके, और जितने भी डूब क्षेत्र किसी कन्हर बांध विस्थापित और प्रभावित है, सबको देख जो करके पुराने वादे थे, जो सबको दिया जाए। 1976 में जो वादे किए गए थे, वो सब, जैसे सरकारी नौकरी, खेती योग्य जमीन, वो सब मांग कहाँ गई? वो मांग अभी तक जो है लोगों को नहीं पूरा हुआ, और वो क्यों नहीं अब तक किया गया। और उसी बात पर हम सब तैयार होकर के परियोजना का जो है वही शुभारंभ के जो है हम लोग हरी झंडी पूरे विस्थापित और प्रभावित सब मिल करके दिए थे। लेकिन वो आश्वासन कोरा रहा। उसके बदले में आज हम लोगों को कहीं न कहीं उपेक्षा किया जा रहा है। इससे जो है विस्थापितों में थोड़ा दर्द है। विस्थापितों को जो है निश्चित रूप से संतुष्ट करके परियोजना बनाया जाए, और इसमें सहमत है। बने परियोजना किसी हालत में बने, हम लोग किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हम लोगों को संचुरित कर ले, हम लोगों को सेटलमेंट कर दे। ठीक है, आप किसी तरह की दिक्कत गांव वाले नहीं करेंगे, बस आप रीसेटलमेंट अपना चाहते हैं। इस परियोजना का अभी तो बहुत अंधेरा हो गया है, हमने शुरू करने में थोड़ा देर कर दी, यहाँ दिन रात ये काम चल रहा है। और इसका असर, ये चूँकि बहुत ही सीमावर्ती इलाका है, और इसका असर छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो एकदम सटे हुए गांव हैं उन तक भी जा रहा है। तो वहाँ के सांसद ने यहाँ के मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से भी बात की कि डूब क्षेत्र के वो गांव, वो भी वहाँ दूसरे प्रदेश के गांव भी प्रभावित हो रहे हैं, तो मुआवजा उन्हें भी मिलना चाहिए, जिसके लिए भी हरी झंडी अखिलेश सरकार की तरफ से मिल गई है। लेकिन इसके अलावा भी ज़्यादा मांगे हैं, चूँकि 1976 वाली मांगे हैं। 1976 में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो विस्थापित लोग इस परियोजना के खिलाफ ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, निराला जी का। लेकिन वो चाहते हैं कि जो मांगे हैं शुरुआती समय की, वे सारी पूरी की जाएँ। इस बार जब चुनाव का मौसम आया है, विधानसभा चुनाव, लोग प्रचार करने भी आपके यहाँ आ रहे हैं? आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो लोग नाराज हैं कि उनकी क्या है? नहीं, ये लोगों का कहना है। मैं सिर्फ इस अम्बार गांव की बात नहीं पूछ रहा हूं, सुंदरी का भी, और मैंने पूरे विस्थापित क्षेत्र, विस्थापित समिति की बात बता रहा हूँ। पूरे एक बार तो जो है कुछ गाँव के लोग जो है चुनाव का बहिष्कार किए थे। मात्र इस बात पर बहिष्कार किए थे कि हम कन्हर बांध को नहीं बनने देंगे। इस बात पर जो है चुनाव का बहिष्कार किए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, अभी भी सभी लोगों में है कि जो पार्टी, जो सरकार, जो विधायक के प्रत्याशी हम लोगों को समस्या का समाधान करे और हम लोगों को जो है सेटलमेंट कर दे, हम लोगों को विस्थापन पैकेज दिलवा दे सब लोगों को, और नौकरी दिला दे, परियोजना में खेती हेतु जमीन दिया जाए, दिवा दिया जाए, उसके साथ हम लोग रहेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारा अनुभव परंपरागत रूप से जो है हल जोतने का है, धान रोपने का है, धान काटने का है, बांध बांधने का है, पेड़ लगाने का है, पेड़ का जो है लकड़ी ढोने का है और हल चलाने का है। तो ये अनुभव हमारा बकरी चराने का है, बैल चराने का है, ये अनुभव है। बिना खेती के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। खेती और पशुपालन निश्चित रूप से आवश्यक है, हम लोगों का वही अनुभव है। हाँ, ये हाँ वही अनुभव है, वही डिप्लोमा है, उसी के आधार पर हम जी पाएंगे और चल पाएंगे। बिना पशुपालन के, बिना वृक्षारोपण के और बिना खेती के हम लोगों का जीवन अधूरा है, हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि खेती योग्य जमीन मिले, खेती योग्य जमीन मिले, जी हाँ, मुआवजे के साथ साथ, विस्थापन पैकेज के साथ, तो इसमें कुछ और नौकरी मिले सरकारी नौकरी की जो बात नौजवानों को और जो ये भी जो जैसे अब आपको जो आपकी मांगे हैं वो तो वही विधायक पूरा करवा पाएगा, वही आपकी बात जोर पुरजोर तरीके से रख पाएगा जो केंद्र में, जो प्रदेश में जिसकी सरकार होगी जी। तो ये सब फैक्टर कुछ दिमाग में है कि सरकार किसकी बन रही है, उसी विधायक को जिताएं, या अब सपा की सरकार है तो सपा वाले विधायक को ही जिताएं, क्या है मतलब चुनाव के? नहीं, चुनाव के माहौल में तभी निर्णय अभी एक दो दिन में जो है मीटिंग होगी, हम लोगों को निर्णय कर लेंगे, कर लिया जाए, हाँ कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है विस्थापित समिति जो है उसके असर से कितने गांवों का वोट प्रभावित हो सकता है? विस्थापितों का हमेशा अभी तक जो है एकता रहा है, 60-70% जो है, 60%, 65%, 70% तक जो है हम लोग एक जाई मतदान करते हैं, और दो चार दिन में, 3-4 दिन के अंदर यह डिसीजन हम लोगों का हो जाएगा। 4 दिन के अंदर एक पार्टी चुन लेंगे जिसको वोट देंगे। जी हाँ, ठीक है। तो ये कितने गाँव होंगे एक बार? 11 गाँव है। कितना लोग संख्या, जनसंख्या कितनी हुई? 11 गाँव, ये समझ लीजिए 11 गाँव में, हर गाँव, एक गाँव में 2000, 2500, 1500, 2500 और 1500 के अंदर में है, तो 2000 मान लीजिए एवरेजन, तो 11 दूना 22,000 मान लीजिए, 22-24,000। जी हाँ, 22-26,000। ये भी इस बार के चुनावी मुद्दों में दुद्धि के, जो कि उत्तर प्रदेश की आखिरी विधानसभा है सीट नंबर के हिसाब से, 403 नंबर, एक बड़ा मुद्दा है कन्हर बांध परियोजना, और उससे विस्थापितों का दर्द, उनकी मांगें, और उसको कौन सी सरकार, कौन सा विधायक पूरा करवा पाएगा। ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप कन्हर के अम्बारा गांव से। मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द लल्लन टॉप.com के लिए।